हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम रात के 8:30 बजे से। हमारा खाना पीना हो चुका है और हम यहाँ पार्क आए हैं। यहाँ काव्यांश के पापा साइकिलिंग कर रहे हैं और यहाँ काव्यांश को देखिए कैसे इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ देख रहा है, अपने पापा को देख रहा है और अपने पापा को साइकिलिंग नहीं करने दे रहा है, उनके पास ले जा रहा है बार बार। और आप देखते रहिएगा काव्यांश को। आप देखिए बच्चों के बीच में कैसे चले गया है। उसको लग रहा है जैसे ये बच्चे कर रहे हैं वो सब मैं भी कर लूँगा। आगे पीछे जा रहा है, उनके देख रहा है उनको कैसे क्या कर रहे हैं वो। आप देखिए अब ये यहाँ पे आ गया है। ये इस छोटी सी बच्ची को देख रहा है कैसे वो कर रही है। उसको देख के वो सोच रहा है मैं भी कर लूँगा, बट उससे नहीं हुआ तो वहाँ से भाग गया। और अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको इसमें भी उसको मज़ा नहीं आया तो ये यहाँ पे व्हील घुमाने लग गया है। और व्हील देखिए कैसे से घुमा रहा है। और अब तो दोनों हाथों से घुमाने लग गया है। उसको देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और अभी तक इसके पापा यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे, सोच रहा था मैं भी करूँ, बैठ रहा है, लेकिन क्या करे बेचारा छोटा है, उसका एक हाथ पहुँचा था एक हाथ नहीं पहुँचा। फिर हम सीधे चले गए वॉक करने। वॉक करते करते हमने आज मार्केट भी जाना था। और ये देखिए कैसे काव्यांश अपने पापा के साथ वॉक कर रहा है। करते करते हम आ गए अपने स्विमिंग पूल के पास। और काव्यांश को देखिए बिल्कुल गोद में आ ही नहीं रहा है, बोल रहा है मुझे छोड़ दो अकेले, मैं अपनी अब जाऊंगा चलूंगा। अपने पापा के पीछे पीछे लगा हुआ है। देखिए किस तरह से वो जा रहा है। और यहाँ बिल्कुल टकराते टकराते बचा काव्यांश। अब हम सीधे बाहर आ गए हैं, अपनी सोसाइटी के बाहर आ गए हैं। और यहाँ इतनी भीड़ हो रखी है देखिए। अब हम यहाँ फ्रूट्स लेने आ गए हैं। यहाँ काव्यांश के पापा बनाना और एप्पल ले रहे हैं। और काव्यांश को मैंने अपनी गोद में रखा हुआ है क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे काव्यांश के पापा ने देखिए फल वगैरह भी ले लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे सावन चल रहा है तो चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिख रही है। और अब राखी भी आने वाली है तो हर जगह राखी के ही स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पे अब काव्यांश के पापा जा रहे हैं करेला लेने। उनको करेला नहीं मिल रहा है तो वो करेला ढूंढ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ कितने सारे और कितनी भीड़ हो रही है। और क्या कहते हैं, बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो रखा था रास्ते में कि कुछ मत कहिए। फाइनली चलते गए लेकिन हम करेला ढूंढते हमें करेला नहीं मिला। और यहाँ सब राखी की स्टॉल थी, ये थी। हम आगे गए, आगे बढ़ते रहे। फिर इसके बाद हम सब्जी वाले मार्केट में गए। हमने कहा क्या पता करेला अंदर हो, बाहर तो सब राखी की स्टॉल थी। फाइनली हमें अंदर जाते ही करेला मिल गया था। और यहाँ पे काव्यांश के पापा करेला लेने लग गए थे। और मैं इधर उधर देख रही थी, देखिए 200 रुपये सेल में कितने 200 रुपये की सेल में लगे थे ये सारे कपड़े। और करेला लेने के बाद फिर हम सब्ज़ी मार्केट से बाहर आ गए। बाहर आते ही हमने यहाँ देखा, यहाँ 100-100 रुपये की साड़ियाँ लगी हुई हैं। और अब एक्चुअली राखी भी आने लगी है तो आने वाली है तो राखी के स्टॉल भी यहाँ लगे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे राखी और कपड़ों के ही स्टॉल हमें देखने को मिले थे। इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ आ रही हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 100-100 रुपये के, 150 रुपये के ऐसे पैजामे टी शर्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ इतने अच्छे हेयर पिन, नेल पेंट वगैरह दिख रही हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें फिर यहाँ कपड़ों की स्टॉल दिखने को मिल गई है। और फिर एक जगह मैं भी देखने लगी थी 150 रुपये की ये टी शर्टें, बट ये इतनी लार्ज थी कि मेरे को इसमें मेरे जैसे दो ही घुस जाएंगे। और फिर हम आगे बढ़ते गए। फिर देखिए हमें फिर से यहाँ पे राखी का स्टॉल मिल गया। और यहाँ इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स हैं। और यहाँ आगे बढ़ते ही मैं यहाँ पे मुझे ये बैग इतना सुंदर लग रहा था। देखिए कितना सुंदर बैग है, इसकी डिज़ाइन भी कितनी प्यारी लग रही है। फिर उसके बाद काव्यांश के पापा ने बोला कि चलो फिर ठीक है, अब बहुत हम आगे, अब घर को चलते हैं क्योंकि अब काव्यांश भी परेशान कर रहा था सोने के लिए। तो अब हम वहीं से वापस मुड़ गए। और यहाँ जाते ही हम देखिए जाम में फंस गए हैं। और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पैदल। फिर हम यहाँ जाम में फंस गए थे। मार्केट वाले दिन खूब जाम हो जाता है, भीड़ हो जाती है। फिर थोड़ा सा जाम खुलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें से मुझे एक राखी की स्टॉल दिखती है और मैं यहाँ राखी देखने रुक जाती हूँ। और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ होती हैं। फिर राखी को देख के हम आगे को बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए हमारी सोसाइटी साफ साफ दिखती है। अब हम सीधे अपने सोसाइटी के अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही यहाँ हमें पहाड़ी अंकल आंटी मिल जाते हैं। काव्यांश के पापा से बात करते हैं। फिर घर आते काव्यांश केला मांगता है। इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।